बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी और बात करेंगे सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने फ़ंड्स फराहम करने से हाथ खींच लिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से सरकारी टीचिंग अस्पतालों को एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि अस्पताल अपना जो पर्सनल लेजर अकाउंट है PLA, जिसमें अस्पतालों में जो अस्पतालों की आमदनी है वो जो है वो जमा करवाई जाती है। जो मुख्तलिफ़ मद्दात में जो है वो आमदनी हासिल होती है अस्पतालों को, जिसमें टेस्टों की फ़ी उसमें शामिल है। इसके अलावा जो पेशेंट्स के हवाले से जो मुख्तलिफ़ फ़ीस हैं वो शामिल हैं। ये तमाम फ़ीसें जो हैं वो जमा करके और तमाम ये जो आमदनी के मुख्तलिफ़ हेड्स हैं उसमें होने वाले इकट्ठे पैसे जो हैं वो हर अस्पताल जो है वो टीचिंग अस्पताल वो अपने पर्सनल लेजर अकाउंट में जो है वो रखता है, जो कि टीचिंग अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी से जो है वो खर्च किया जाता है। इससे पहले सरकारी टीचिंग अस्पताल जो हैं वो ये PLA अकाउंट जो है वो अपना उसके तहत जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के भर्ती करदा जो स्टाफ था, जो अमला था, उनको जो है वो तनख्वाहों की अदायगी भी PLA से की जाती थी। टीचिंग अस्पतालों के दीगर जो हंगामी ज़रूरी अखराजात हैं, मुख्तलिफ जो अनफोर्सिन जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं, कोई मशीनरी इक्विपमेंट ख़राब हो गया उसको ठीक करवाना है, कहीं ट्यूबवेल बैठ गया नया लगाना है, इस तरह के बहुत सारे जो काम थे जो अचानक जो है वो कोई ख़र्चा आ जाता था, तो सरकारी टीचिंग अस्पताल अपने PLA से जो है वो उस अकाउंट में मौजूद जो रकम है उससे ये अखराजात करते थे। लेकिन अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की जो ज़रूरत है उसके बढ़ने के बाद जो मज़ीद अद्वियात दरकार हैं, जो फ़ंड्स दरकार हैं अद्वियात ख़रीदारी के लिए, वो फ़राहम करने की बजाय सरकारी टीचिंग अस्पतालों को हदायत की है कि वो PLA से अद्वियात ख़रीदें। PLA के जो पैसे हैं, जो फ़ंड्स अस्पतालों के पास हैं, वो अब अद्वियात की ख़रीदारी के ऊपर जो है वो ख़र्च किए जाएँ। ये सरकारी टीचिंग अस्पतालों को जो है वो नया हदायतनामा जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जारी किया है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ये भी हदायत की है कि PLA से जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के तहत जो सीटें क्रिएट की गई थीं, जो मुलाजमीन काम कर रहे थे अस्पतालों में सैकड़ों की तादाद में, उनकी तनख्वाह की मद में सिर्फ 40% PLA का जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ 40% तनख्वाहों पर खर्च होगा, 60% जो है वो अद्वियात ख़रीदारी की मद में जो है वो खर्च किया जाए, ताकि जो अजाफी फ़ंड्स दरकार हैं वो PLA से पूरे किए जा सकें। लेकिन ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की अक्सरियत जो है उसके जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के तहत भर्ती किए गए मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों पर कमोबेश 70 से 80% फ़ंड्स जो हैं वो PLA के वो इस्तेमाल होते हैं। इस अकाउंट से जो अपनी आमदनी है अस्पतालों की, उसी से ये तनख्वाहें जो हैं वो अस्पताल अदा कर रहे हैं। अगर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के इस नए हुक्मनामे पर अमल होगा तो उस सूरत में सैकड़ों की तादाद में जो मुलाजमीन हैं उनको फ़ारग करना पड़ेगा, इसका ख़दशा है, उनको तनख्वाह नहीं मिल सकेगी और बहुत कम तादाद में जो है वो मुलाजमीन रह जाएंगे, जबकि एक बड़ी तादाद जो है वो मुलाजमीन की उसको फ़ारग करना पड़ेगा, जिससे अस्पतालों में जो ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है उसका एक नया और संगीन बहरान भी जन्म लेगा। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो इस पर मुसर है कि अगर मुलाजम फ़ारग करने पड़ते हैं तो कर दें, जितने निकालने पड़ते हैं निकाल दें। PLA से अब सिर्फ 40% तक की जो है वो तनख्वाहों की मद में खर्च हो सकेगा और बाकी मांदा जो है वो सिर्फ अद्वियात के ऊपर जो है वो खर्च होगा। इस सूरत में अब अस्पतालों के लिए एक नया बहरान भी जो है वो पैदा हो रहा है कि जो दीगर मुख्तलिफ अखराजात हैं जिसके लिए हुकूमत कोई भी जो है वो इजाफी फ़ंड्स फराहम नहीं करती, कोई जो है वो किसी भी हेड में मेंटेनेंस है या फिर रिपेयर है, उसके अलावा दीगर जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हैं उसके लिए कोई स्पेशल जो फ़ंड है वो हुकूमत की जानिब से बजट में एलोकेट नहीं किया जाता, तो उस सूरत में अस्पताल जो है उनको ये अखराजात पूरे करने के लिए भी अब मसाइल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का ये जो नया हुक्मनामा है कि PLA को अद्वियात की ख़रीदारी पर ख़र्च किया जाए, इस अकाउंट के जो है वो तमाम फ़ंड्स, ये दरअसल सरकारी टीचिंग अस्पतालों की खुद मुख्तारी के ऊपर भी एक अमलन हमला है, क्योंकि PLA को इस्तेमाल करने का इख्तियार अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास है और जो ऑटोनमस मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट है 2003, उसके तहत अस्पतालों का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बाख्तियार है कि वो अपनी अस्पताल की जो आमदनी है उसको किस तरह खर्च करेगा। लेकिन अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने ये तमाम तर जो ऑटोनमी है उसको भी जो है वो बुलडोज़ करते हुए ये नया हुक्मनामा जो है वो अस्पतालों की इंतज़ामिया पर थोप दिया है और उनको ये हदायत की है कि वो इस पर सख्ती से अमल दरामद करें।
अदरवाइज़ उनको जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इस पर अब अस्पतालों की जो मुंतज़मीन हैं, जो इंतज़ामिया है, वो भी शदीद परेशानी से दो चार है कि एक जानिब PLA का इस्तेमाल जो है वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इख्तियार है, दूसरी जानिब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जो अफसरशाही है उसका दबाव है, उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है कि ये PLA जो है वो सिर्फ अद्वियात के ऊपर खर्च किया जाए और जो तनख्वाहों की अदायगी है वो भी 40% तक सिर्फ हो सकेगी, बाकी मानदा जो है वो मुलाजम फ़ारग कर दिए जाएँ अगर उनके लिए जो है वो मज़ीद फ़ंड्स नहीं बचते। ये 40% से अगर ज़्यादा तनख्वाहों का बजट है किसी भी अस्पताल का, तो वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मुलाजिम जो है वो फ़ारग हो जाएंगे। ये एक बहुत ही संगीन सूरत हाल है जिससे इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी टीचिंग अस्पताल जो है वो नबरत आजमा हैं, उनको ये एक नया मसला दरपेश है। अभी तक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इसको रिवर्स नहीं किया, ना ही इसके ऊपर जो है वो कोई नई पेशरफ्त हो सकी है। अस्पतालों की इंतज़ामिया जो है वो अब जो है वो एक गुम की कैफियत में मुब्तला है कि एक जानिब जो है वो अद्वियात की ख़रीदारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मरीज़ों का बढ़ता हुआ रश और जो पहले से दिया जाने वाला अद्वियात के लिए बजट है वो जो है वो अद्वियात की कीमतें बढ़ने की वजह से पहले ही नाकाफ़ी हो चुका। तो बजाय इसके कि हुकूमत जो है या महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ उनको इजाफी बजट फ्राहम करे, अब PLA से जो है वो अगर वो अद्वियात पे खर्च करेंगे तो फिर दीगर अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे, तनख्वाहें कैसे अदा करेंगे। ये वो सूरत हाल है जिससे सरकारी टीचिंग अस्पतालों में एक नया बहरान जन्म लेने को है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।